बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में गाय के पाए बनाऊंगी। गाय के पाए जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। ये एक हेल्थी रेसिपी है जो हमारी घुटनों की दर्द के लिए, जिन लोगों को कमर की दर्द होती है या जिनको जोड़ों का दर्द होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। तो चले अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। ये गाय के पाए सबसे पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से आटा लगाकर और नमक लगाकर खूब मल के बोटियों के ऊपर आटा और नमक तो अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करके तो मैंने इसको अपने पतीले में डाल दिया है। गाय के पाए जब आप तैयार होंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल लाहौरी पाए तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। सबसे पहले हमने इसकी यखनी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं, 3 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं और इसको छीलना नहीं है। इसी तरह ही आपने छिलकों समेत ही इसको डालना है, क्योंकि मैंने इसमें जो पानी डाल के मसाले डाल के जो यखनी तैयार करनी है उसको भून लेना है। फिर उसके बाद मैंने इसका मसाला बाद में तैयार करना है। तो पहला स्टेप ये है कि इसके लिए मैंने ये जो मसाले लिए हैं, ये मेरे पास 12 मसाले हैं। और 12 मसाले कौन से हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच सफ़ेद नमक का लिया है, तो पहले हम 1 डालेंगे, 1 हम बाद में डालेंगे, ठीक है। इसमें 2 चम्मच जाएंगे। नमक मिर्च मसाले जो भी होती हैं वो अपनी फैमिली के हिसाब से डालते हैं। अगर कम हो ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं और कम भी डाल सकती हैं। और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, ताकि इसके अंदर से जो इसके बीज होते हैं ना, उसका फ्लेवर जो है ना वो पाए में जाएगा। 1 छोटी इलायची लिया है, इसको भी मैंने खोल लिया है। 10 मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं और 1 ही चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है। 1 बादियानी खताई का फूल है और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात का पत्ता है मेरे पास। 4 लौंग है और 3 कलियाँ लहसुन की हैं और 1 ही चम्मच हल्दी का है, ठीक है। ये जो मसाले हैं सारे के सारे मैं इसमें डालूँगी पाए में। 2 लीटर ये वाटर डाल देना है। 3 घंटे पकाऊंगी बहुत हल्की आंच पे। अगर किसी को जल्दी चाहिए पकाना तो वो फिर प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं जब भी पाए बनाती हूँ मैं इसी तरह पतीले में हल्की आंच पे रख देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये पकते रहती है और इनका जो फ्लेवर है खूब निकलता है, बहुत ही अच्छा। हड्डियों में से फ्लेवर ज़बरदस्त निकल के बाहर आएगा। अब मैं इसके ऊपर इसका ढक्कना लगा देती हूँ। अब मैं इसको अगर ये ना पके मैं इसको बीच में चेक करूँगी। अगर ये ना गले तो भाई इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के तो इसको अच्छी तरीके से गला लूँगी, ठीक है। आपने भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर आपने देखना है, तो आपको पता चलेगा कि लाहौरी पाए किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत ही आसानी के साथ मैं इसको तैयार करूँगी। माशाल्लाह पायों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से गला लिया है। इसका गलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको कच्चा नहीं रखा जाता। इसकी गलने की निशानी ये होती है कि इसकी हड्डियों से इसको सेपरेट हो जाना चाहिए, इसके गोश्त को, ठीक है। और इसकी में से जो यखनी है उसको मैंने भून लिया है। यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया है, पाँव को मैंने अलहदा कर लिया है, क्योंकि इसमें मैंने मोटे मसाले डाले थे तो इसलिए इसको भून लेना ही ज़रूरी होता है। पायों का मसाला तैयार करने के लिए मैंने जो लिए हैं मसाले, मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। और 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के लिए हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी ग्रेवी है ना वो ज़्यादा बनाई जाती है। क्योंकि मेरे पास पाए जो थे ना वो ज़्यादा थे, इसलिए मैंने मसाले भी ज़्यादा लिए हैं। उसकी मैंने पेस्ट कर लिया है। और इसके अलावा मेरे पास ये अदरक और हरी मिर्ची हैं। इस हरी मिर्चों की मैंने कटिंग कर लिया है, ये हम गार्निश के तौर पे यूज़ करेंगे। और ये अदरक है, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है ब्रिक ब्रिक सी। और हरा धनिया, इसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया, इसके पत्ते उतार कर। ये भी हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ पहले डालेंगे कुछ बाद में। 2 टमाटर हैं, बड़े सेब टमाटर थे। मैं जब भी पाए बनाती हूँ इसमें टमाटर ज़रूर डालती हूँ। इसमें टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ताकि इसकी ग्रेवी में ज़्यादा टेस्ट आए। उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। और 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसको मैं सरसों के ऑयल में बनाऊँगी, ठीक। इसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, 1 मैंने पहले डाल दिया था जब मैंने इसको गलाने के लिए रखा था पाए को, और 1 मैंने अब लिया है। और 1 ही चम्मच मैंने क्रश चिली लिया है, ये मेरे घर की बनाई मिर्च है, दड़ा मिर्च। और 1 ही चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, 1 मैंने पहले डाला था और 1 मैं ग्रेवी इसकी बनाते हुए अब डालूंगी। और 2 चम्मच मैंने गर्म मसाले के लिए हैं, ये मेरा होममेड गर्म मसाला है। आप मेरे दूसरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसमें सारे मसाले आ जाते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी
दालचीनी का टुकड़ा, बादियान खताई का फूल, लौंग डालते हैं, काली मिर्चें डालते हैं और इसी तरह ये गरम मसाला फिर तैयार किया जाता है। और ये मैंने 2 प्याली दही लिया है, इसको मैंने चम्मच के साथ इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। ठीक है, मैंने अपने पतीले के नीचे आग जला ली है। अब इसमें मैं 1 कप ऑयल डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाते हैं नहीं ज़्यादा डालते, क्योंकि पाए जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है। अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। इसको मैंने लाइट पिंक कलर करना है, ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक कलर होना चाहिए इसका। जैसे प्याज का लाइट पिंक कलर का हो जाए तो इसमें ये अदरक लहसुन ये डाल देना। आप मेरे तरीके से बना के देखें। फिर हम इसमें ये टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। पाव में खड़े खड़े मसाले जो है ना बिल्कुल ही अच्छे लगते। जो खड़े मसाले डालते हैं वो पहले ही डालते हैं और फिर इसको यखनी के साथ ही भून लेते हैं। बाद में जब ग्रेवी बनाते हैं तो इस तरह पेस्ट बना के फिर डालते हैं। अब इसमें मैं ये अपने मसाले डाल दूंगी। गरम मसाला बस अच्छा बना होना चाहिए घर का। आप मेरी रेसिपी से देख के गरम मसाला तैयार करें और फिर पाए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब इसकी हमने कोई 1 मिनट बनाई करनी है, फिर उसके बाद हम दही डालेंगे। जैसे मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए, इसको पहले ना अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो नमक मिर्च गरम मसाला डाला है ना वो कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ऑयल छोड़ दे मसाला तो फिर ये दही डालते हैं। ठीक है, इससे पहले नहीं डालते। अब इसमें ये दही डाल देंगे। 2 प्याली मेरे पास दही था। इसमें दही बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पायों में दही लाजमन डालती हूँ, इससे ना ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है दही से। अब हमने दही को इतना मिक्स करना है कि इसके ऊपर जब ऑयल आ जाए तो फिर हम इसमें अपने पाए डाल के उसकी बुनाई करेंगे। देखिए मसाले की मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। ये देखिए जैसे ही ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए ना, ये देखिए समझिए कि हमारे मसाले की बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अदरक अब डालूँगी। इसी स्टेज पे डालना है। और अब आपने नमक मिर्च अगर कम है तो वो भी देख लेनी है कि अपनी फैमिली के मुताबिक के कितना वो लाइट खाते हैं या ज़्यादा, तो उसके मुताबिक आप कम या ज़्यादा और डाल सकते हैं। जो तीखा खाना पसंद करते हैं ना वो इस स्टेज पे आके और नमक मिर्च मसाला डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं पाए डाल के इसकी बुनाई करूँगी। ठीक है, हड्डियों में से इसके जूसेस जो है ना जब तक वो निकलेंगे नहीं तो पाए का जायका क्या आएगा। सारे के सारे मैं इसमें डाल के तो इसकी बुनाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना मैं इसमें वाटर डालूँगी। नान के साथ खाने के लिए तो वाटर डालना पड़ता है। हमारे बच्चे जो है ना नान जो ना ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसके साथ कुलचे नान बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस मैं इतना ही वाटर डालूँगी, थोड़ा सा तकरीबन आधा ग्लास, ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब मैं इसके ऊपर ढक्कना लगाकर इसको कोई 5 मिनट का दम लगाऊंगी, ताकि इसके अंदर जो है ना पानी जो मैंने डाला है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसकी गार्निश करती हूँ। सर्विंग पॉट में मैंने डाली है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह जब गार्निश करते हैं ना तो इसके ऊपर ये हरी मिर्चें और ये अदरक ज़रूर डालते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। लग रहा है ना अच्छा। अब इसको हम नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ और चावलों के साथ भी कुछ लोग खाते हैं, लेकिन हमारे घर में नान के साथ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है बड़े के पाए बनाने का तो आप मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।